मित्रों, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल के में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र एक वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से
कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत है, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजत्स्य स्वयं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला। On the issue of US President statement, Government of India has clarified n number of times that there was no third party mediation. And if they want to believe that whatever the US President was saying, it is correct, then in that he has also mentioned the nuclear conflict. He has averted, as per the US President, Mr. Donald Trump, he is saying that he has averted a nuclear conflict, which has been categorically denied by Government of India and the Foreign Ministry. Then in that case, you are not ready to accept the total statement. And I would also like to remind, during the run-up for the presidential election, there is a video available of President Trump in which he was saying that he once talked to Prime Minister Modi and he's saying that one country is annoying you or irritating you too much, and he said, you can guess the which country is. And I can ask them to stop those things. Then it is the statement of Donald Trump when he was running for presidentialship. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it, I will do it, I will do it.
वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी विदेश में जाके अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं, तो उन्हें यह ज्यादा नजर आता होगा। इस कारण से इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वॉज किल्ड इन 2020 और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वॉज अ रोबोट क्लोन। तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा, बल्कि मैं अमेरिकी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये बयान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्रूथ करके उनका एक सोशल मीडिया है उस पर दिया है, तो राहुल गांधी इस पर भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दें तो बेटर रहेगा। वैसे इस तरह के बयान देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। पुनः रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूं। मार्च 2023 राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग। यह था सीधा सरेंडर। अब आप आइए, 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म। यह था टेररिज्म के आगे सरेंडर। 26/11 के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन, अगेन आई एम री एम्फेसाइजिंग, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और वो कहती है टेररिज्म से कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा। यह था टेररिज्म की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1996 में आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, यह था उनके साथ सरेंडर। अब आप आइए, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके नहीं निगोशिएट किया। अरे लेना तो छोड़िए, निगोशिएट नहीं किया। यह क्या था? 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का हमारे पास थे, वो छोड़ दिया। यह था शिमला में सरेंडर। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो शिमला समझौते के बाद रावलपिंडी पहुंचे तो उनके और उनके पिताजी का इस गर्म जोशी से स्वागत हुआ कि जंग हारने के बाद वो डिप्लोमेसी में सब कुछ जीत के आ गए। आई एम कोटिंग द बुक ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब आइए, 1965 एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन ताशकंद में समझौता होता है और हम लाहौर से केवल 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे वो, और हाजी पीर का दर्रा जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद जैसे कितने शहीदों ने बलिदान दिया, वो सरेंडर कर दिया। 1962 में अक्सई चीन को सरेंडर कर दिया। कहता है ये तो हमें यहां पे कुछ उगता नहीं है। अब भाई जैसे उन्होंने, नेहरू जी ने कहा था भाई हमारे भी सर पे बाल नहीं उगते, तो ये महावीर त्यागी जी ने कहा था, वो सरेंडर। और 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा है कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स भेजिए, अपने एरोप्लेन्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने पायलट्स भेजिए। मींस इन ए वे यू आर गिविंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू द यूएस एंड इट इज डिक्लासिफाइड इन 2010। यह था सरेंडर। 1960 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को सरेंडर। 1948 पीओके यानी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा सरेंडर। और 63 में जब सक्षम वैली चाइना को दे दी थी पीओके ने, तब तो हम कम से कम सिंधु समझौता रद्द कर देते। और 1947 में मुस्लिम लीग और जिन्ना के आगे 1/3 ऑफ द कंट्री सरेंडर। तो इनकी नीति क्या रही? इनकी नीति यह रही कि 48 में आधा पीओके चला गया और 62 में चीन के साथ क्या क्या चला गया,
और 65 में हाजी पीर का दर्रा खो गया और शिमला में पीओके भी खो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और मैं राहुल गांधी जी को यह भी बताना चाहता हूं, हो सकता है उनके दिल में बड़ी कसक उठ रही हो कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, चाइना को भी नुकसान हो गया है, क्योंकि जो चाइना के डिफेंस स्टॉक थे, एनीबडी कैन गो एंड चेक द एविक्स सिस्टम्स, चेंगडू जो PL-15 मिसाइल बनाती है, उसके स्टॉक्स 9% गिरे हैं। J-17 बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 15% गिरे एंड ओवरऑल 20% गिरे हैं जो J-10 और J-17 बनाने वाली एविक्स सिस्टम चेंडू के कुल जो स्टॉक्स गिरे हैं। और चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है। डिस्पाइट द फुल थ्रॉटल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, स्टिल देयर नेट स्टॉक्स इज लेस डाउन बाय 6 to 7%। और भारत की जितने भी डिफेंस की कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। वो HAL जिस पे आरोप लगाते हैं 14% स्टॉक ऊपर गया है। मझगांव डॉक्स का स्टॉक 30% ऊपर गया है। गार्डन रीच और मझगांव शिपयार्ड का 30 to 32% ऊपर गया है। ये तो ओपन में है, ये तो दुनिया देखती है सैटेलाइट पिक्चर से लेके कंफर्म करके किसकी वेपनरी सक्सेसफुल रही किसकी नहीं। तो हो सकता है उधर चीन से करार भी था ना इनका, तो उस करार का प्यार उभर रहा हो और इधर भारत से तकरार उभर रहा हो और उधर पाकिस्तान से अलग एक प्रकार का प्यार उभर रहा हो, तो शायद इसलिए बात कह रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यदि वो अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं तो ये उनकी निष्ठा पे गहरा संदेह है। यदि वो अपने जो उनको पॉइंट देने वाले लोग होते होंगे उनके द्वारा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी टीम और उसकी जानकारी के बारे में, कुछ नए लोगों के बारे में विचार करना चाहिए। अथवा अगर उन्होंने ही ये बात कर रखी है तो मुझे लगता है कम से कम फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए।